नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र कुछ दिनों में ही प्रारंभ होने वाले रहते हैं। नवरात्र के समय हमें कौन सी तिथि कब पड़ रही है, कब से कब तक है, कौन सा दिन है, इस चीज़ को जानने के लिए कई बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको आज प्रथम से लेकर के अंतिम दिन तक की सारी तिथि और कब से कब तक तिथि रहेगी उसकी जानकारी दी जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रथम दिवस। वैसे तो प्रथम दिवस जो है वो 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अगर हम तिथि और समय के हिसाब से देखें तो 14 अक्टूबर शनिवार रात को 11:24 से प्रतिपदा यानी कि प्रथम दिवस प्रारंभ हो जाएगा और वो समाप्त होगा 15 अक्टूबर रविवार का दिन रात को 12:32 पे। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात को 12:32 का मतलब है कि 16 तारीख की तिथि लग चुकी होगी। यहाँ पे जाके प्रथम दिवस यानी कि प्रतिपदा समाप्त होगी। अब चलते हैं द्वितीय यानी कि दूसरा दिन। दूसरा दिन बिल्कुल प्रथम जब समाप्त हो रहा है उसके बाद ही प्रारंभ होगा, यानी कि 15 अक्टूबर की रात को 12:32 से द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 16 तारीख लग चुकी होगी और ये समाप्त होगा 16 तारीख सोमवार रात को 1:13। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 17 तारीख की तिथि लग चुकी होगी। तीसरा दिन जो है, जो तृतीय दिवस है, वो प्रारंभ होगा 16 तारीख की रात को 1:13 से, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 17 तारीख की तिथि लग चुकी होगी और समाप्त होगा 17 तारीख की रात को, यानी कि मंगलवार रात को 1:26। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 18 तारीख लग चुकी होगी। चौथा दिन यानी कि चतुर्थी, जो चतुर्थ दिवस होता है, चौथा दिन चालू होगा या चतुर्थी की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर की रात को 1:26 से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 18 तारीख, और समाप्त होगी 18 तारीख की रात को, यानी कि 18 तारीख बुधवार रात को 1:12। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 19 तारीख की तिथि लग चुकी होगी। पंचमी तिथि यानी कि पाँचवा दिन वो प्रारंभ होगा 18 अक्टूबर यानी कि बुधवार को रात को 1:12। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 19 तारीख की तिथि लग चुकी होगी और समाप्त होगा 19 तारीख की रात को 12:31, यानी कि गुरुवार को पूरी की पूरी पंचमी तिथि चल रही होगी और अंग्रेजी कैलेंडर में 20 तारीख की तिथि लग चुकी होगी जब पंचमी समाप्त हो रही होगी रात को 12:31, 19 की रात और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 20 तारीख की तिथि। अब चलते हैं षष्ठी यानी कि छठवें दिन की तरफ, जो कि प्रारंभ होगा 19 अक्टूबर की रात 12:31 पे और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 20 तारीख की तिथि लग चुकी होगी वहाँ पर 19 तारीख की रात यानी कि गुरुवार की रात, और समाप्त होगा 20 तारीख को रात को 11:24। यहाँ पर जो है 11:24 20 तारीख की ही रात है, यानी कि शुक्रवार को पूरा का पूरा शुक्रवार जो है वो षष्ठी तिथि में जा रहा है। फिर जो सप्तमी तिथि है यानी कि सातवां दिन वो प्रारंभ हो रहा है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार की रात 11:24 से, और ये समाप्त हो रहा है 21 तारीख शनिवार को रात को 9:53 में, यानी कि पूरा का पूरा शनिवार जो है वो आपका सप्तमी तिथि में जा रहा है। अष्टमी की तिथि जो है वो भी 21 तारीख को ही प्रारंभ हो जा रही है, यानी कि 21 तारीख रात को 9:53 पे अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी जाकर के 22 अक्टूबर यानी कि रविवार का दिन शाम को 7:58 पे। इसके बाद नवमी की जो तिथि है, नौवां दिन जो है वो प्रारंभ हो रहा है 22 अक्टूबर यानी कि रविवार को रात को 7:58 से नवमी की तिथि प्रारंभ हो रही है और नवमी की तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार का दिन शाम को 5:44 पे, यानी कि पूरा का पूरा सोमवार जो है वो शाम को 5:44 तक नवमी की तिथि रहेगी और 23 तारीख की शाम से ही दशमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 23 तारीख शाम को 5:44 दिन सोमवार दशमी की तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 24 तारीख को दोपहर
14 यानी कि मंगलवार 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 पे दशमी तिथि समाप्त हो रही है। इस बार जो तिथियां पड़ रही है उसमें हर एक तिथि के लिए आपको उदया तिथि मिल रही है, और उदया तिथि होने के कारण से सूर्योदय जिस तिथि में हो रहा है उसी दिन उस तिथि को माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कुछ तिथि ऐसी है जो रात को भी प्रारंभ हो जा रही है, जैसे कि अगर हम षष्ठी तिथि की बात करें तो षष्ठी तिथि जो है वो 19 तारीख की रात को 12:31 से प्रारंभ तो हो रही है और समाप्त होगी जाकर के अगले दिन यानी कि 20 तारीख को रात को 11:24 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्योदय के समय यानी कि 20 तारीख को षष्ठी तिथि है, सूर्योदय जब हो रहा है यानी कि उदया तिथि में षष्ठी अगर आ रहा है तो आप पूरे दिन भर में कभी भी उसे मान सकते हैं। इस बार तिथियों को लेकर उतनी समस्या नहीं है, जैसे कि एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियां पड़ती थी और उस हिसाब से फिर पूजा पाठ करना पड़ता था। इस बार सारी तिथियां अलग अलग दिन में हैं, उनका समय सटीक समय आपको दे दिया गया है कि कब से कौन सी तिथि प्रारंभ हो रही है और कब से कब तक वो तिथि रहेगी, कब समाप्त हो रही है। आप जो भी पूजा पाठ करें, अगर तिथि देखना चाहें तो तिथि के हिसाब से भी देख करके आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तो ये जाकर के आपके पास सेव हो जाएगा, और जब भी आपको तिथि की जानकारी लेना हो तो दोबारा से आप इस वीडियो को आराम से खोल करके देख सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि हर किसी को सही जानकारी या सही तिथि के बारे में पता चल सके और वो सही समय पर अपने सारे पूजा पाठ कर सकें। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई प्रश्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी का चिन्ह यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।